बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़ेंगे हम लोग रोमियो की किताब 8 अध्याय और 28, 29 और 30 पद हम लोग सभी मिल करके इस वचन भाग को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिसने उन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं फिर से हमें अनुग्रह दिया है। आपके लोग होते हुए संत भक्तों को चुन करके अपने निकट प्यारे प्रभु जी ले करके आए हैं, ताकि हम आपकी स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करें। आराधना के गीत के बाद आराधना करने में सहायता किया, उस समय प्रभु के विचार के द्वारा हमें आत्मा में तैयार करे कि हम प्रभु की उपस्थिति में मेज अंतिम संदेश के द्वारा आपका महिमा हम कर सके। सहायता करे। आयोग दास को क्रूस के आड़ में छुपा ले, मनुष्य के ज्ञान बुद्धि समझ को निकाले, पवित्र आत्मा की भरपूरी अभिषेक करें। प्रभु जी ताजा अभिषेक में बनाए रखें, आप ही मुझे सहायता मदद करें। और लूका 12:12 के अनुसार आप ही दया करें। मत्ती 10:20 के अनुसार, निर्गमन 4:12 के अनुसार बातें करें। प्यारे प्रभु, आपका आत्मा हमसे बोले। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सुप्रियो, यहाँ पर हम पढ़ा कि परमेश्वर ने जिसको पहले से क्या किया, परमेश्वर लिखा है 29 पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उसे पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों का पहलौठा ठहरे। 38 में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उसे धर्मी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। तो आज मैं और आप प्रियो, हम लोग पहले से ठहराए हुए हैं। पहले से किसके लिए, किस लिए ठहराए हुए हैं? हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में, हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो। 29 पद में लिखा है कि उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, यीशु मसीह के स्वरूप में हो। अर्थात यूहन्ना इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं उसका, और 3 पद में लिखा है, पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो परमेश्वर ने जैसे जगत की उत्पत्ति से पहले चुना था, एक योजना थी, प्लान थी। जगत की उत्पत्ति से पहले मतलब समझ जाइए कि ये जो है, और जगत का उत्पत्ति नहीं हुआ था, तो
जगत का उत्पत्ति नहीं हुआ था, मतलब परमेश्वर का पूर्व ठहराई हुई योजना थी, प्लान था। उसके प्लान में, योजना में हम लोग हैं। हम लोग उसके प्लान और योजना में होने के कारण हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए थे यीशु मसीह में, अर्थात हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम ठहराए गए थे, अर्थात हम उसके स्वरूप में, हम उसके पुत्र के स्वरूप में बने बोलकर ये हमारा जो है और प्रभु का योजना है। लेकिन अभी पुत्र के स्वरूप में बने नहीं हैं, कंप्लीट नहीं हुए। परमेश्वर के प्लान जो है हम उसके प्लान में हैं। तो क्या करता है परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से हमको संभालता है, ये बात अलग है। हम इस संसार में, हमें परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने आप को सौंप देते हैं, परमेश्वर के और इच्छा में तो हम बुलाए गए हैं, और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो अर्थात हम कैसे सौंप सकते हैं? परमेश्वर से प्रेम करके। 28 पद में हम पढ़ते हैं, रोमियो का 8:28 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, यहाँ बोला ये हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मतलब ये अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में हैं, अधीन हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वे परमेश्वर के अधीन रहते हैं, अर्थात परमेश्वर का विचारधारा में रहते हैं, अर्थात वो परमेश्वर का भय मानते हैं। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, मतलब परमेश्वर को प्रेम करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अर्थात और उनके लिए सब बातें मिलकर के क्या उत्पन्न करती है? भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए, यहाँ पर जोर दिया गया है, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। ये बात आप ध्यान दीजिए कि हम लोग जो है, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना है, अर्थात प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग उद्धार पाए हैं। ये एक विशेष बात है, ध्यान देने वाली बात है। जो कोई शरीर से जन्मता है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा है। न हम लहू से जन्मे हैं, न शरीर से जन्मे हैं, लेकिन हम जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, हम क्या हैं? आत्मा से जन्मे हैं। हमारा प्रभु आत्मा से हमें एक अनुभव दे देता है उद्धार का, कि हम आज, मैं और आप क्या बन गए? परमेश्वर का पुत्र बन गए, परमेश्वर का संतान बन गए। एक अनुभव होना चाहिए हर एक मनुष्य के जीवन में, एक नया जन्म का, ये नया सिरे से जन्मने का अनुभव, पवित्र बनने का अनुभव, बेटा बनने का अनुभव आपको होना है। तब आप कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। कोई शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, विशेष करके जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, बुजुर्ग व्यक्ति, दौड़ता हुआ नहीं, रात के समय में वो आया था, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहा कि हे गुरु, और मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु बन करके आया है। अगर आपके साथ परमेश्वर नहीं होता तो ये अद्भुत काम आप नहीं कर सकता, अर्थात आप परमेश्वर का गुरु ओर से नियुक्त किया हुआ गुरु है। प्रभु यीशु मसीह उसके तारीफ को सुन करके उन्होंने क्या कहा? पढ़िए उसका, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और 3 पद। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिना बुलाए जाने का मतलब
पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसके उत्तर में प्रभु ने कहा कि नया सिरे से जन्मे, नया सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में और 5 पद में क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्मना है, ये परमेश्वर का इच्छा से अनुसार जन्म लेने की बात है प्रिय। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए जाने की बात है। जब परमेश्वर बुलाता है तो उसके पास पहले क्या भेजता है? वचन भेजता है, वचन रूपी जल भेजता है और उसी वचन से उसको धोता है, वचन रूपी जल से उसको स्नान कराता है, स्नान कराता है और उसके बाद उसको पवित्र आत्मा दे देता है। इसीलिए जल और आत्मा लिखा है। ये तीतुस की पत्री का 3रा अध्याय का और उसके 5 वचन से आप पढ़िए। तो उसने 4 से पढ़ सकते हैं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, नया जन्म का स्नान, नया जन्म का स्नान होना मतलब उसी वचन का जल से हमें और भिगो देना, डूब जाना है। ये आपको कोई 1 बाल्टी पानी लेकर के आपका और पूरा शरीर में पूरा भिगा देने की बात नहीं, ये स्नान कर देने की, जल स्नान की बात नहीं है। ये बात जो है वचन की स्नान की, और वचन रूपी जल और प्रभु ने यीशु किसको दिया? उस सामरी स्त्री को दिया। और सामरी स्त्री को पूछा, सामरी स्त्री पानी पिलाई, उसके बदले में सामरी स्त्री को प्रभु ने क्या कहा? तू परमेश्वर के वरदान को जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता कि तू मुझे पानी पिला, और तू उसे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तो जीवन का जल उसके लिए उसने कैसे उस कुएं, याकूब के कुएं से पानी निकाल करके स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसको नहलाया क्या? नहीं, मुझे दे बोल करके जब उस स्त्री ने कही तो उसके बाद उसने जो है कि उस भेद को खोला, और कि यहाँ जो स्त्री है उसने इसे सब बात को उसको प्रकट कर दिया, और उसके बाद उसको ये विश्वास हो गया कि यीशु मसीह ही जो वो कोई मुझसे बात कर रहा है वही यीशु मसीह है, वही उद्धार करता है, उस जग का उद्धार करता है, और मेरे पापों को उसी ने क्षमा कर दिया। और उसको जब एहसास हो गया कि यीशु यही उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, पापों से अपराधों से चंगा करता है, अर्थात मेरे पाप जो मैंने जितने सारे किए हैं उन सारे पापों को ये धो डालेगा, और धो दिया बोल के उसने विश्वास कर भी लिया। इसलिए वो भागते हुए गई, अपनी घड़े को वहीं छोड़ दी और दौड़ते भागी, और कही गांव में, आओ देखो जो मैंने किया है, सब कुछ बता दिया उस व्यक्ति ने। क्या यही तो मसीह तो नहीं? तो ये बात को एक लज्जित स्त्री, एक समय था, थोड़े समय पहले की बात है, वो पानी लेने के लिए ही इतना लज्जित होती थी, लजाती थी, पानी लाने के लिए। इसीलिए वो दोपहर के समय में पानी लेने आई थी, सुबह के समय में और शाम के समय में नहीं लेती थी उसके पास, क्योंकि पाप की गठरी थी, और पाप की गठरी को जब आदमी ढोते रहता है और उसका जब तक छुटकारा नहीं हो सकता है तब तक वो लजाते रहता है। लेकिन
जब उसका पाप की गठरी तुरंत हट गया, मतलब वो घड़ा हट गया, तो क्या हो गया उसका जीवन में, वो लज्जा भी हट गया और तुरंत वो लोगों के सामने में, सबके सामने में कहने लगी जो कुछ मैंने किया था, अभी वो लज्जा चला। एक आदमी जब पाप जो है कि छुटकारा पाता है, पाप से छुटकारा पाता है, तो फिर उसका पापों से वो लजाता नहीं और सबके सामने वो मान लेता है। वो कहता रहता है मैंने ये किया, वो किया, मैंने तो अधर्म किया, मैंने तो सत्य को क्या कर दिया था, उलट पुलट कर दिया था। देखिए पढ़िए, या और आयोग की किताब का उसका 33 अध्याय में है, आयोग की किताब मेरे ख्याल से 33 अध्याय का और 27 वचन। वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता वह है, मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। हाँ, उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसको एक आशा आ जाती है, पढ़िए 28। उसने मेरे प्राण को कब्रों में पड़ने से बचाया है, हाँ मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। हाँ, तो इस तरह से वो सामरी स्त्री भी कहने लगी मैंने पाप किया था, जो कुछ मैंने किया था, मेरा पाप के कारण मैं जो है कि ये लोगों के सामने मान लेता, मैंने पाप किया, उलट पुलट कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति ये उद्धार करता है जो मेरा पाप को उठाने के लिए आया है, उठा लिया, छुड़ौती का दाम दे दिया है, और उसका देह कैसा हो जाता है, बालक से भी अधिक कोमल, उसका जवानी दिन लौट आता है, वो पूरी रीति से नया बन जाता है प्रिय, उसका जीवन को चेंज कर देता है। कितनों का प्रभु जो है जब उद्धार देता है पूरी गाली निकल जाती है। पहले आज कितने भाई बहन लोग हैं जिनका उद्धार हो गया है, तो उनका पुराना जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसका नया स्वभाव आता है, गाली निकल जाती है, झूठ बोलना निकल जाता है, चोरी निकल जाती है, ठगी निकल जाती है, और वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन जो कि परमेश्वर का और जीवन इसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा इन्हें और बदला है। परमेश्वर का आत्मा जो है मनुष्य को बदल देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य लाख कोशिश कर ले, उसकी जो है कि गंदी आदत जो है कि छूटती नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जब जल के द्वारा से स्नान किया जाता है, आत्मा के जल के द्वारा से, वचन के जल के द्वारा से और पवित्र आत्मा के द्वारा वो जब नया बनाया जाता है, वहाँ टर्निंग पॉइंट हो जाता है। उसी दिन वो आत्मा में जन्म हो जाता है, उसका एक अनुभव हो जाता है, मेरा भी प्रभु ने और 2005 में मेरे पाप को ऐसे हटा दिया, काली घटा के समान बहुत अकथ्य आनंद मैंने पाया। अकथ्य आनंद जो है कि मेरे जीवन में आया, और उस आनंद के विषय में मैं कल्पना वर्णन नहीं कर सकता। वो डे ऑफ और रिडम्पशन का था, वो डे ऑफ और रिमेम्बरेंस का डे है, वो यादगारी का दिन है। छुटकारा पाया हुआ लोग वो प्रियो कितना बड़ा एक परिवर्तन अपने आप में महसूस करता है। आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं अगर आप नया जन्म पाए हैं तो आपको वो दिन नहीं भूल सकते जिस दिन आपका नया जन्म हुआ। एक अद्भुत परिवर्तन आपने महसूस किया, और उस दिन को आप हमेशा याद करिए, डेट को लिख करके रखिए। आप उसको जो है कि उस वचन के द्वारा से बात किया हो, या उस घटना में आपने जीवन गीत के द्वारा बात किया गया हो, या जो है कि अब किसी वचन ने आपको झकझोर दिया है, किसी दास के द्वारा कहा गया, उस वचन का द्वारा आपका परिवर्तन हुआ है,
तो आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यहाँ लिखा है हम परमेश्वर के, बहुत लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए नहीं जाते। हो सकता है वे लोगों का जीवन में अपने आप को जो है कि धर्मी जीवन बिताने के लिए या दान पुण्य करते हैं, या माता पिता पहले से और क्या हैं, वो विश्वासी हैं, क्रिश्चियंस हैं, मसीह के भक्त हैं, तो उसके अनुसार और क्या है वंश कर रहे हैं, इसके अनुसार आप क्रिश्चियन बने हैं या बने हुए हैं या मसीह बने हैं, तो भी आपके जीवन में आत्मा का काम नहीं हुआ। शरीर के रूप में आप जो ही क्रिश्चियन हैं, आत्मा के रूप में आपका परिवर्तन होना है। नई रीति से आपको नया जीवन का अनुभव जब तक नहीं होगा, प्रियो परिवर्तन नहीं होगा, आप कायल नहीं होंगे। आप पापों के पवित्र आत्मा क्या करता है, वो पाप को और एक्सेप्ट कराता है, और उसको तभी जा करके वो एक्सेप्ट करने के बाद ही वो कह सकता है कि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को क्या किया है, तोड़ दिया है। देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और यहाँ पर किस तरह से जब पतरस ने और कहा कि तुम्हारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ा, तुम्हारे पापों को के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उन्होंने उनके हृदय छिद गए। 37 वचन, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इस तरह से वो आत्मा का दान तभी पा सकता है जब वो पाप से वो कायल हो जाता है। मेरे पाप मुझे सर उठाने नहीं देते हैं बोलकर दाऊद कहता है भजन 40 में, सर मेरे भारी पाप के कारण मेरा सर उठता ही नहीं। लेकिन यहाँ भी इनका हृदय छिद गया। पाप का क्षमा का अनुभूति उन्होंने पाया। हम क्या करें बोल रहे हैं, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह को उन्होंने अंगीकार किया, बपतिस्मा लिया, मान लिया, और उसके बाद ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए लोग हैं। इस तरह से जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं वे लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ लिखा है, वो आज इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं, कितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, 700 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन उनमें से परमेश्वर का वचन, नया जन्म का वचन, और उन लोगों के पास वचन तो बहुत सुनाया जाता है, लेकिन क्या करता है, इस संसार का अधिकारी उनकी आंखों को अंधी कर दिया है कि उस सत्य का सुसमाचार को, ज्योतिर्मय सुसमाचार को लोग एक्सेप्ट ना करें, और वो लोग उसी समय और कठोर हो जाते हैं जब वचन सुनाया जाता है। और ऐसा कठोर हो जाते हैं जो इस चट्टान पर कोई बीज डाला गया हो, चट्टान पर अगर बीज डाला गया हो तो थोड़े समय के लिए उग भी जाए तो क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। और वो रोड के किनारे जब वचन सुनाया जाता है, तिरमुहाने में, चौराहा में, रोड के किनारे पे, तो बहुत लोग आते हैं और उसी वचन को क्या करते हैं, अपने ही पाँव से रोन देते हैं। कितने लोग
वही वचन को आप जब टैक्स देंगे तो पकड़ते हैं, और कई लोग तो उससे करके ठोंगा बना लेते हैं, कोई उसको पैर में दबा देते हैं और दबा करके चले जाते हैं, रगड़ करके चले जाते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं। और इस तरह से प्रियो एक शैतान क्या करता है, चिड़िए के समान चुग लेता है, वचन को चुग लेता है कि वो वचन को लोग जो है विश्वास ना करें। इस संसार में बहुत सा लोग हैं, लेकिन आप अच्छी भूमि के हैं, इसीलिए प्रभु का बीज वचन आपका जीवन में गया, अंदर गया, एक्सेप्ट किया आपने एक्सेप्ट किया, और वो वचन जो है कि व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन जो है कि नहीं सुन लिया है, लोग वचन को रगड़ करके या पाँव में दबा करके चल गया है, मोती हमने डाला है, प्रभु के दास लोगों ने मोती डाला है तो रोंदा गया है वो। लेकिन इससे आगे किताब उसका 55 का 11 में लिखा है कि वचन का जो बीज है व्यर्थ नहीं गया है। बोने वाले के लिए जिस तरह से अन्न का बीज क्या होता है, वर्षा होता है तो पानी व्यर्थ नहीं जाता है, बोने वाले के लिए, खाने वाले के लिए काम आता है। वैसे ये वचन का है, जीवन का वचन है। अंतिम दिनों में वही वचन के द्वारा न्याय किया जाएगा कि आपके पास तो वचन पहुंचा, लेकिन आपने उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। और प्रियो, आप लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, चुने गए हैं। बहुत लोग अलग रीति से आते हैं, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो कैसे आते हैं, खिड़की से आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती यूहन्ना सुसमाचार का 10 अध्याय में, जो मुख्य रास्ता से नहीं आता, गेट से नहीं आता, वो क्या है, चोर और डाकू है। खिड़की से आता है तो क्या है, डाकू है, चोर है। कई बार प्रभु के लोग के रूप में भेड़ के भेष में लोग क्या होते हैं, भेड़िया होते हैं। वो लोग अपना पापों को से कायल हुए भी नहीं आते हैं। यीशु मसीह में नौकरी है, यीशु मसीह में सुंदर लड़कियां मिलती है, यीशु मसीह में जो है और बहुत कुछ फायदा है, लोग भोले भाले होते हैं, तो अनेक प्रकार के एक मोटिवेशन लेकर के लोग आते हैं। वे लोग जो भेड़ के भेष में भेड़िए हैं और चोर और डाकू भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जंगली दाने भी हो सकते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग नहीं हैं। वे लोग आखिर कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। जिस तरह से आप देखिए कि जब मिस्र देश में 10 अद्भुत काम इस्राएली लोगों के जीवन में हुआ, तो इस्राएली लोगों के जीवन में जब वो छुटकारा आया तो वहां पर इस्राएली लोगों के साथ मिली जुली भीड़ भी गई थी। लेकिन क्या वो मिली जुली भीड़ पहुंच सकी कनान में? जंगल में ढेर हो गई, पहुंचने नहीं सके। तो इस तरह से वो परमेश्वर की इच्छा में और उसके योजना और संकल्प के विचारधारा में नहीं थे प्रियो। और वहां पर हम इस तरह से हम देखते हैं कि वहां जो है इस्राएली लोग तो आगे आगे लाल समुद्र पर चले, क्योंकि वो लोग को परमेश्वर ने अलाउ कर दिया था, चुन लिए गए थे वो लोग। पर मिस्री लोग भी ऐसे ही कोशिश किए तो क्या वो लोग पार हो सके? लाल समुद्र में ही डूब गए। इसीलिए जब चुने हुए लोगों का जीवन में भलाई होता है, लेकिन जो नहीं चुने हुए लोग हैं वो फंस जाएंगे, वो दूसरे तरीके से चलना चाहेंगे, उसी रास्ते में उनको छुटकारा नहीं मिलेगा, उनके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के इच्छा में जो चुने हुए लोग हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर के क्या उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। उसी मार्ग में वो लोग चले जाएंगे, लेकिन दूसरे लोग पहुंच नहीं सकेंगे, डूब जाएंगे। इसलिए कि हमारा परमेश्वर हमको बुलाया है
इसी कोरोना वायरस में कितने लोग फंस भी गए, कितने लोग परमेश्वर के लोग और योजना में निकल भी गए। तो इस तरह से हम देखते हैं जो सब बातें मिल करके जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं आखिर में क्या उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। और इस तरह से जब हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर तो हमें जगत की उत्पत्ति से चुना और वो हमें उद्धार के दिन में से बुलाया। डे ऑफ रिमेम्बरेंस, जिस दिन हम पाप क्षमा मांगते हैं, वो दिन हमें जो पश्चाताप का दिन होता है वो आप लिख करके रखिए। और लिख करके रखेंगे तो आपके जीवन में प्रिय भाई बहनों वो दिन जो है कि आप भूल नहीं सकते हैं। मुझे याद है 2005 में मैं जो है कि अक्टूबर 9 तारीख को पापों से कायल होकर पश्चाताप किया था। सुबह के समय में 5 बजे मेरा जीवन का बोझ हट गया था। इस तरह से मैंने उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ। हर एक मनुष्य को वो वचन के अनुसार जो पश्चाताप होता है, कायल होता है, भूल नहीं सकता है। वो छुटकारे के दिन हो जाता है। पढ़िएगा आप निर्गमन की किताब उसका और 12 अध्याय का 14 पद में, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। हाँ, वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। रिमेम्बरेंस डे। और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। हाँ, हमको मानने के लिए बोल रहा है। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। आप जिस उद्धार का दिन को, नया जन्म हम लोग शरीर में जन्मते हैं तो हर साल हमारा क्या होता है, वर्षगांठ मनाते। अब मेरा बेटा का 12वीं साल हो गया, 18वीं साल हो गया, 20वीं साल हो गया, कई बार मनाते जाते हैं। शादी का सालगिरह मनाते हैं। क्या आप नया जन्म का सालगिरह मनाए हैं? आपने, प्रभु ने इतना साल आपको और नया जन्म दे करके आपको पुत्र के रूप में इतना साल जो है कि नया जन्म हो गया उसका, वो दिन को स्मरण करना है। फिर आप लिख लीजिए डायरी में, आपका मोबाइल में, या आप एक रिमेम्बरेंस बेल लगा लीजिए और उस दिन को आप जो है त्योहार करके मनाइए, पर्व करके मनाएं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। वो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करके वे दिन है और इसलिए हम बुलाए हुए लोग हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसने उसे पहले से जान लिया, उसे पहले से ठहराया, हमें पहले से ठहराया है। और क्या ठहरा है, उन्हें पहले से ठहरा भी उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो कुछ योजना है, संकल्प है आपके जीवन में परमेश्वर और क्या बनने के लिए, पहलौठा बनने के लिए। हम पहलौठे पद के लिए हमारा परमेश्वर ने क्या किया है, चुना है, ठहराया है। और धर्मी ठहराया है तो उसके पीछे क्या देना चाहता है, महिमा देना चाहता है। धर्मी ठहराया है पहलौठा बनाने के लिए और महिमा देने के लिए। छोटा जरूर है आप शरीर में, या आपके भाइयों में से आप 3रे नंबर के हो सकते हैं, आप 5वें नंबर के हो सकते हैं, 7वें नंबर के हो सकते हैं, पर परमेश्वर ने आपको पहलौठा बनाने के लिए चुना है। उदाहरण स्वरूप हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि 28-27 अध्याय में, और याकूब और यूसुफ के बीच में क्या हो गया, पहलौठा का पद किसने लिया, याकूब ने। पीछे पैदा हुआ, उसका उंगली पकड़ करके एड़ी पकड़ लिया था याकूब, और उसने पहलौठा पद को पाया। उसके लिए उसने इच्छा जाहिर की, उसको प्रेफरेंस दिया, उसको जो है कि बहुमूल्य समझा, और इस दाल के बदले मुझे पहलौठा दे दे। याकूब ने तुझे जाना पहलौठा पद को,
एसाव ने तुच्छ जाना पहलौठा पद को। और प्रयोग यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के योजना में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे लोग पहलौठा पद के होते हैं। बुलाए जाने के बाद भी आप यीशु का उदाहरण को आप देख सकते हैं। यीशु जो है और कितना नंबर का था, 10वां नंबर, हाँ 11 नंबर का था। 11 नंबर में से उस दीना भी थी, हो सकता है ये 10वां नंबर हो, दीना 11वां हो, उसके पीछे बिन्यामीन हो, है ना। तो इस तरह से यीशु जो है परमेश्वर का एक योजना वाला, परमेश्वर की इच्छा से उसके जीवन में दुख आया। वर्तमान समय में हमारे जीवन में दुख आ सकता है, पीड़ा आ सकता है, लेकिन वो परमेश्वर का नया जन्म पाया हुआ चुना हुआ व्यक्ति था। इसीलिए वो पिता को भी आदर देता था और परमेश्वर से भी वो डरता था। आप उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में आप पढ़ें और वहां जो है उसने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा उसने? 12 और 11 जो है पूले खड़े हो गए और उसका पूला बढ़ करके खड़ा हो गया और उसको जो है दंडवत करने लगा, क्योंकि परमेश्वर का जो प्लान है बहुत बड़ा था। इतना अपने भाइयों को परमेश्वर तुच्छ जानने के लिए नहीं किया, लेकिन ये जो है कि योजना में था कि उसके जीवन में परमेश्वर अपने जीवन और जो परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं, यूसुफ जो है परमेश्वर से प्रेम करता था, इसके कारण उसने जो है कि चिन्ह ठहरा दिया प्रभु ने। 11वां पूला जो है उसका बड़ा पूला खड़ा हो गया और सब झुक गए उसके सामने में। तो जब भाइयों में से परमेश्वर किसी को और योजना बनाता है, उपाय करता है, उसको आगे करना चाहता है, तो भाइयों में कई बार ईर्ष्या आती है, जलन आती है। ये भाई लोग बोलने लगे, अरे ये तो अपना पिता का प्यारा लाडला भी है, उसको रंग बिरंगा क्या दिया गया है, वस्त्र भी दिया गया है, और ऊपर से ये सपन देखता है, हमारा पूला घिर करके दंडवत कर रहा है उसको। ये कैसे? और जल गए वो लोग, उसके पक्ष में नहीं रहे, उसके विरोध में खड़े हो गए, ईर्ष्या में खड़े हो गए हैं। और हम देखते हैं वो परमेश्वर ने उसको सपना दिखाया था कि वो खुद देखा था, परमेश्वर ने दिखाया था। इसीलिए परमेश्वर का योजना के अधीनता में वो लोग नहीं आए, वरन जल गए। और परमेश्वर से वो प्रेम भी करता था, बिगड़ा नहीं था, वो आज्ञाकारी था। पिता जहाँ भेजते थे वहाँ जाता था। पढ़िए उत्पत्ति की किताब और उसका कितना अध्याय, 37 अध्याय का कितना पद, 12 वचन पढ़िए। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। तो ये सुनिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो है उनके जो भाई थे बिगड़े हुए थे, उनके भाई बिगड़े हुए थे। और ये बात आप जो है कि उत्पत्ति की किताब में आप जो है ये 36 अध्याय में 38 अध्याय में देख सकते हैं कि यहूदा बिगड़ा हुआ था, बकरी का बच्चा सबको खा जाते थे भाई लोग। रूबेन भी पाप किया, यहूदा भी पाप किया,
बकरी का बच्चा को बेच देते थे। इस तरह से उनकी बुराई होती थी और उनका पिताजी उसको जो है कि समझाता होगा बाद में और बताता था कि ये लोग सुधर जाएं बोलकर। एक चुगली हिसाब से नहीं, एक सुधर जाने के हिसाब से ही वो बताता था। पर यहाँ पर हम देखते हैं आज्ञाकारी भी था। जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ, यह नहीं बोलता था कि आपका तो और भैया लोग तो मुझको लड़ते हैं, मेरी हानि कर सकते हैं, किसी दास को भेज दीजिए। नहीं, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, उनको ढूंढने मैं जाऊंगा। और उन्होंने ये दुख कठिन ये घड़ी आरंभ हो गया। वो चुना हुआ था प्रियो, पहले से परमेश्वर ने प्लान बनाया था कि ऐसे परिस्थिति आएगी कि इसका वो जब जाएगा ढूंढते हुए, तो लोगों ने उनको भाइयों ने क्या किया, ठट्टा किया और उन्होंने तुरंत पकड़ा। आ गया स्वप्न को देखने वाला, आ रहा है बोलकर वो लोग बोले। हाँ पढ़ेंगे, एक जगह घूम करके चला नहीं गया, वो घूमता रहा, अपना भाइयों को ढूंढता रहा। अच्छा, पूछा भी लोगों को, 15-16 में पढ़िए। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, हाँ तो क्या ढूंढता है? हाँ। उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता हाँ कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए और मैंने उनको यह कहते सुनाओ, हम दोतान को चले। हाँ। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बात है कि यहाँ ढूंढता रहा, भटक रहा है, काफी भूखा प्यासा है, ढूंढ रहा है। क्या वो भाग गया? वो ढूंढ ही रहा है। मेरा पिता ने ये जो काम दिया है उसको मैं सक्सेस करूंगा, मैं ढूंढ के रहूंगा। और इधर उधर भटक करके ढूंढा और उसके बाद पूछा तो दोतान में वो लोग आए। दोतान में जब वो लोग गए देखने के लिए, ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते हुए देखा 18 पद में, तो उनके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और कहने लगे वे आपस में, देखो या स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करें, घात करके उन्हें किसी गड्ढे में डाल दे और कह देंगे कि कोई बनेला पशु खा गया। और उसके स्वप्नों का क्या हाल होगा तब तो हम जानेंगे। प्रियो, ये जो कठिनाई आई उसके जीवन में, वो भलाई करना चाह रहा है, लेकिन लोग, उसके भाई लोग क्या कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। कई बार हम लोग भी ऐसे होते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य लोग क्या करते हैं, हम लोग भलाई में बुराई ढूंढते हैं। हमारा जीवन में भलाई में हम बुराई ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उस बुराई में से भलाई को निकाल के आता है, निकाल लेता है। उसके परमेश्वर ने योजना बनाई थी। परमेश्वर का जो प्लान है, तो उसका प्लान जो है और बहुत दिनों का है। परमेश्वर को जो प्लान है और वो भूतकाल का है, वर्तमान काल का है और भविष्य काल का है। जहाँ हमारी जो सोच और समझ खत्म हो जाती है, वहाँ से परमेश्वर अपना प्लान को आगे करता है, योजना बनाता है। आपके जीवन में अगर दुख आ रही है, मुसीबत आ रही है, आपके भाई लोग आपको सता रहे हैं, तो प्रियो आप मत घबराएं। धन्य है वे जो सताए जाते हैं और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर आप इस समय वर्तमान क्लेश में, दुख में, निंदा में जा रहे हैं, तो इसके पीछे में भी परमेश्वर का एक योजना है, विचार है। तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर ने पहलोटा बनाने से पहले
आपको दुख में जरूर ले जाएगा, ताएगा जरूर। वहां पर वो लोग डाल दिया और वो लोग जो है फेंक दिया, लेकिन उसी परिस्थिति में क्या हुआ, परमेश्वर जो है उस जगह में वो लोग गड्ढे में डाल के थोड़ा समय के लिए चले गए। और उसी समय में वहां पर क्या किया था, यहूदा की रूबेन किसी ने वो बोला कि नहीं, ये इस्माइलियों को हाथों में हम बेच देंगे। तभी 25 पद से पढ़िए, 25 तब पद। वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बालशान और गंधरस लादे हुए गिलास से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। तो देखिए प्रियो, परमेश्वर का प्लान काम कर रहा है। वो कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर जो है कि एक मार्ग को बना लेता है और उसी मार्ग में प्रभु अपने लोगों को राह निकालता, अगुवाई करता। अभी हम लोग को ऐसे कठिन परिस्थिति में हम लोग जा रहे हैं, सकेती में जा रहे हैं, और ऐसे सकेती में जाने के बावजूद भी कि हम लोग क्या करें, अभी तो चर्च बंद हो गया, क्या करेंगे हम लोग, किसे हम संगति करेंगे। प्रभु ने इस तरीके से यहाँ पर अभी हम अपने अपने घरों से और भी हमको जो है क्या कर दिया है और सुविधा दे दिया है। आज हम पूरे देश के क्या कर रहे हैं, दासों का वचन सुन रहे हैं, इधर उधर से हम लोग संगति कर रहे हैं। हमें और भी नजदीकी में ले आता है। संकट के दिन में प्रभु और भी उपस्थिति का अनुभव देता है, संकट में और नजदीक हो जाता है, अति सहज से मिल जाता है। कितना सुंदर ये बात है प्रियो। जब आप दुख और संकट में जाएंगे, क्लेश में जाएंगे, जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं बलवंत होता हूँ, बोल करके पौलुस भी कहता है। तो ऐसा यहाँ पर एक दल को भेज दिया परमेश्वर ने इस्माइली लोगों का। उन्होंने ले उसी समय अगर व्यापारी नहीं मिले रहते तो उनके भाई लोग नहीं मानते, हो सकता था उनकी हानि भी कर सकते थे। कहाँ से हम लोग ढूंढ के लाएंगे व्यापारी कि कैसे करेंगे हैं, इनको तो हमें मारना ही है। लेकिन उनको पैसा मिलने का लालच आ गया और ये लोग बेच दिए 20 टुकड़ों चांदी से, रास्ता खुल गया। कहीं ना कहीं आज हम वर्तमान परिस्थिति में जा रहे हैं। 2020 का जो दिसंबर में हम आ गए और हमको 25 दिसंबर और 31 के लिए हमको जो है इस झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में रुकावट हो रही है। पर इसमें भी जो है परमेश्वर का कुछ योजना है, विचार है। इसीलिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती जाती है। और गड्ढे से वहाँ कहाँ चला गया, पोतीपर के घर में चला गया। और पोतीपर के घर में भी उसने ये नहीं सोचा कि मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है, मैं उसको क्यों याद करूं। नहीं प्रियो, वहाँ भी वो सोचता रहा, मैं परमेश्वर का योजना में हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है, मैं परमेश्वर का पवित्र प्रजा हूँ। और ये मिस्री संसार में मैं जैसे भी जीऊँ, जैसे भी रहूँ, जैसे भी खाऊँ, इनकी रीति रिवाज और चाल चलन और व्यवहारों को मैं अपना लूँगा तो कौन मैं और कहाँ का मेरा माता पिता लोग देखेंगे। क्या होता है, सब लोग मज़े कर रहे हैं, क्यों ना मैं मज़े करूं। ऐसा उसका विचारधारा था? नहीं, ऐसा विचारधारा नहीं था। वरन परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि
वो हमेशा सच्चा बना रहा, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बना रहा, पवित्र बना रहा, और इसी पवित्रता के कारण परमेश्वर उसके संग रहता था। देखिए 39 अध्याय उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय का और उसका 2 पद में हम पढ़ते हैं। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और आगे, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। प्रमोशन हो गया, नियुक्त कर दिया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही और उसका जो है कि हाथों की कुशलता थी। आप ऐसे परिस्थिति में जा रहे हैं, कठिन परिस्थिति है, और यहाँ परमेश्वर ने लेकर के जा रहा है, तो आप ये मत समझिए कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप बने रहें, और भलाई और धार्मिकता और न्याय में बने रहें, पवित्रता में बने रहें, सच्चाई में बने रहें, विश्वास योग्यता में बने रहें, और परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा और सफल करके आशीषित कर देगा प्रियो। और आपके चारों ओर ये गवाही बनेगी, भाई ये व्यक्ति जो है अच्छा है, ये विश्वास योग्य, इस पर भरोसा किया जा सकता है। उस जगह में आप, चाहे आप ऑफिस में हो या चाहे बैंक में हो, चाहे अनेक आप दफ्तर में काम कर रहे हो, वहाँ पर आप एक विश्वास योग्य बने रहेंगे और आपका काम सफल होगा, आपकी पदोन्नति परमेश्वर कर देगा, और ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और ये जो है कि विजय जीवन आप जी सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। फिर थोड़े समय के लिए अगर आपको फिर दुख आ गया बीच में, कई बार और दफ्तर में, और कई बार जो है कि विरोधी लोग भी रहते हैं, हानि भी करने के लिए और आपको गिराने के लिए भी रहते हैं, पर वहाँ भी परमेश्वर आपको जय देने वाला है। चाहे वो हामान हो, चाहे वो दानियल के जो कर्मचारी संबंधी थे, जब हम दानियल 6 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर नीचा करने के लिए ईर्ष्या करने वाले लोग भी थे। और यहाँ पर वो जो है कि अपवित्रता करके शैतान जो है कि पोतीफर की पत्नी का इस्तेमाल करके उसको क्या किया था, अपवित्र करने के लिए। एक परीक्षा की घड़ी थी। ये प्रमोशन के हर एक प्रमोशन से पहले परीक्षा है, और इस परीक्षा में वो बार बार वो जो है कि परीक्षा होता था, लेकिन और पवित्र बना रहा, विश्वास योग बना रहा, अपराधी नहीं ठहरा अपने आप का। उसने कहा 9 पद में, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, प्रतिदिन। ऐसे समय में भी वो प्रियो बदनामी हो गया, और यूसुफ को लास्ट में उसको जो है कि, और जो काम उसने नहीं किया, झूठा केस बना और बंदी गृह में डाला गया। पोतीफर ही उसका मालिक के सामने, मालिक आया और उसको जो है कि और जो बंदी गृह में डलवा दिया। पर बंदी गृह में भी प्रभु है, जहाँ प्रभु है वहाँ प्रभु उपस्थिति में उसका जो है कि शांति और चैन से है और सफलता है। देखिए 23 पद में क्या लिखा है, 39 का 23, 39 वर्स 23। हाँ, यूसुफ के वश में जो कुछ था
उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। बंदीगृह में भी प्रभु उसके साथ है और इसीलिए हमें डरना नहीं है। ये 21 में क्या लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। कितना ये बड़ी बात है। बंदीगृह में है, लेकिन बंदीगृह भी जो है कि एक अधिकार का घर बन गया है, सफलता देता रहा है। और सब बातों में यहाँ पर प्रभु उसकी परीक्षा कर रहा है, धीरज की परीक्षा कर रहा है, विश्वास की परीक्षा कर रहा है और विश्वास योग्यता की, पवित्रता की परीक्षा कर रहा है। और सब काम को लोग परीक्षा करते हैं, उसके द्वारा वो जय पाते जाता है। कितना ये सुंदर एक गवाही है, कितना ये सुंदर एक बड़ी बात है। आपके मेरे जीवन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, कठिन परिस्थिति में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करते जाएगा। उसके जीवन में ऐसा और परिस्थिति आया। आपको अभी दुख में जाना पड़ रहा होगा, लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है 70 साल की बंधुआई में इस्राएली लोग गए, लेकिन वहाँ हम देखते हैं और यिर्मयाह का 29 अध्याय का 11 पद में क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। अंत में तेरी आशा क्या करूँगा, बढ़ दीजिए उसको। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो जानता हूँ वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। जो परमेश्वर का विचार है, जो कल्पना जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, उसको जानता है और वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। आप कहीं पर हो, क्या भी कर रहे हो, पर आपके जीवन में परमेश्वर ने प्लान बनाया है, वो हानि की नहीं है, भलाई के लिए भी है, भलाई ही के लिए है। उसको उनके ऊपर में भेजने के प्रति बेबीलोन में भी परमेश्वर ने अपना नाम को बड़ा किया, और यहाँ पर मिस्र में भी फिरौन का और क्या बनाना चाहता था, अधिकारी बनाना चाहता था। इसीलिए उसकी कल्पना क्या थी, जेल में डालने के पीछे पोतीपर के घर से उसकी कोई रास्ता नहीं खुलता था फिरौन बनने के लिए, राजा बनने के लिए खुलता था, प्रधानमंत्री बनने के लिए। और परमेश्वर ने ऐसे जो है कि परिस्थिति निर्माण किया कि पकाने हारा और पिलाने हारा में से गलती कर दिया। अब परमेश्वर उनको उसी जेल में भेज दिया जहाँ पर दरोगा ने उसको अधिकारी ठहरा दिया था। सब कुछ दरोगा उसके वश में छोड़ दिया था, और इसलिए जहाँ भी जाता था और ये बंदियों को उदास देखा तो और उन्होंने अपने अपने होनहार में परमेश्वर ने क्या डाल दिया, सपना डाल दिया। परिस्थिति कैसे बनते चली जा रही है। देखिए, उसी दुख में से, उसी गड़बड़ी में से कुछ भलाई बनाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा परिस्थिति निर्माण किया है। सपना भी परमेश्वर ने उसका अर्थ को समझाने के लिए और हुनर इसको दिया है, वरदान दिया है। पकाने हारे का और पिलाने हारे का जो सपना था सही सही बताया, और क्या किया गया, पिलाने हारा वाला तो बच गया, पकाने हारा क्या हो गया, पकाने हारा क्या हो गया, मार डाला गया प्रियो। और उसके बाद भी उसने बोला था कि मैं तुम्हारा शुद्धि लूंगा, पर भूल गया। मनुष्य भूल जाता है भलाई को। अब जितना भी भला करिए, मनुष्य भला समय में पूरा समय में भूल जाएगा। अपना जब भलाई पूरा हो जाएगा, आप कौन मैं कौन,
लेकिन हमें भलाई करना नहीं छोड़ना है। लोग भूले तो भूले, लेकिन जब तक और आपके पास भला करने की शक्ति है, भला करने के लिए पीछे नहीं रहना, पीछे मत हटना, क्योंकि वो भलाई का बदला प्रभु देगा, मनुष्य नहीं दे सकता। और ऐसा परिस्थिति आया कि परमेश्वर ने राजा को भी सपना में गिरा दिया। राजा बेचैन हो गया, फिरौन राजा। और फिरौन राजा जब बेचैन हो गया, तब उस व्यक्ति को याद आया, पिलाने हारा को, अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। वैसा परिस्थिति ही निर्माण नहीं हुआ था कि वो बोल पाता राजा को, क्योंकि राजा को बात करने में और उसका सिफारिश करने में वैसा परिस्थिति भी तो निर्माण होना है। डायरेक्ट किसी के पास राजा के पास डायरेक्ट कोई व्यक्ति तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा परिस्थिति आया। सपना उस गायों का, जो मोटी गाय और पतली गाय, और बालें जो पतली पतली और मोटी मोटी बालें, जो पतली वाली मोटी को खा गया, फिर भी वो पतली बने रहा। तो इस तरह का सपना जो है, और ऐसा सपना था कि जब आया और राजा पूछता है, 40 अध्याय में हम देखते हैं, देखिए 40 अध्याय उत्पत्ति की किताब, 41 में राजा क्या पूछता है? 14 पद में फिरौन क्या बोला? 15 पद से पढ़ी है 41 फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। अच्छा। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहा है अपना महिमा आप नहीं लिया। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन को शुभ वचन देगा। क्योंकि राजा के सामने में कोई अशुभ बात बोलने वाले को दंड मिलता है। एक प्रकार का डर बना हुआ है कि राजा उसकी वाणी को सुनेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको दंड देगा। दो बात हो सकती है। ऐसे कठिन समय में उसने बोला कि परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। और फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने स्वप्न में क्या देखा। उसने अपना स्वप्न का वर्णन समझाने लगा, वर्णन करने लगा। स्वप्न का अर्थ एक ही है बोल करके यूसुफ ने कहा। और स्वप्न का पूरा मतलब जो है कि साफ साफ बताने के बाद फिरौन जब सुना तो लोग डर रहे थे, ये तो ऐसा सपना बता रहा है कि तो हानि वाला बता रहा है। इसीलिए फिरौन जो है इसको जरूर दंड देगा। इस लोगों के अंदर में विचारधारा था। तो वहां सलाह भी दिया उसने। तब फिरौन को उसके सलाह को अच्छी लगा। 37 पद में क्या लिखा है? 37 वचन। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। तब उसने और उसको क्या कहता है राजा? 44 पद में फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। हाँ, और फिर उसने उसका क्या नाम रखा? तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपाने रखा। और उन नगर के याजक पोती पेरा की बेटी
आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। कितना बड़ा महिमा की बात मिलता है प्रियो। परमेश्वर बोलता है, सपनत पनेह मतलब परमेश्वर बात करता है और परमेश्वर जीवित है, जिंदा परमेश्वर को अपना देह में लिए हुए चल रहा है। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का आत्मा रहता है, आपके और मेरे जीवन में प्रियो वही परमेश्वर का आत्मा रहता है। और वही परमेश्वर का आत्मा जब रहता है हमारे जीवन में तो सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करते जाएगी। फिर से पढ़ दीजिए भजन रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का और 30 वचन से लेकर के वो 28 से लेकर 30 पद तक। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इसको बहुत बड़ा महिमा मिला है क्यों। इस तरह से आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर का आत्मा है। इन वर्तमान दिनों में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करते जाएगा। और ये जो है बंधुआई के देश में हम लोग हैं। मिस्र एक जो है कि संसार है, बेबीलोन एक संसार है, लेकिन बेबीलोन और मिस्र में भी यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा में से चलने वाला कुछ लोग को परमेश्वर भलाई ही दिखाए। चाहे आप यीशु का बात ले लीजिए, चाहे वो सदरक मेशक अबेदनगो का बात ले लीजिए, चाहे वो और दानियल का बात ले लीजिए। मिस्र देश में चाहे वो मूसा का बात ले लीजिए। मूसा को भी 3 महीना तक छुपाए रहा और बाद में वो लोग फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार उसके प्लान में था। और कहाँ वो चला गया, वो राजा के घर में वो राजकुमार जैसा रहा। मिस्र में फेंक दिया, 3 महीना के बाद वो पानी में फेंक दिया था। और मूसा मतलब जल से निकाला हुआ। जो मारने वाला था वही आदमी अभी उसकी क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है, बड़ा कर रहा है, पाल रहा है। उल्टा हो गया उसका जीवन में। मुर्दके को पूरा जाति को नाश करने के लिए वो लोग क्या किया था, प्लान बनाया था ना हमान ने, पर उलट गया। जो परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं सब बातें मिल करके क्या भलाई को उत्पन्न करती जाता है। आइए हम प्रियो हमारे जीवन में ये शिक्षा ले, हम उन गुणों को, ईश्वरीय गुणों को, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में अगर आप काम करने देते हैं, हम काम करने देते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उनका नया जन्म हो गया है, वचन के द्वारा नया जन्म हो गया है और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, पवित्र रहते हैं, धर्मी बने रहते हैं और हर पापों से और घृणा करते हैं, उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई ही को उत्पन्न करते जाएगी। आइए इन विचारों के द्वारा अपने आप को जांचेंगे और पवित्र मेज में हम आएंगे और भाग लेंगे प्रभु के चरणों के पास और हम तैयार होंगे। आइए इन विचारों के द्वारा हम प्रभु हमें आशीष करे, प्रार्थना करेंगे। मेज के सम्मुख में हम प्रार्थना करेंगे।